तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो आगे आने वाली सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपने लिस्ट अच्छे से नहीं सीखा है तो जल्दी से आके आप इस वीडियो को देख लीजिए। लिस्ट में हमने दो पार्ट रखे हैं, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं रखे, इसलिए हमने दो पार्ट कर दिए। एक वीडियो नहीं रखी है, लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर वो ज्यादा आप बोर होने लग जाते हो। इसीलिए अब हम पहुंचते हैं लिस्ट के बाद हमारा स्टेप होता है सेट। सेट है क्या, उसको हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं तभी बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा है सेट। सेट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ यूनिक एलिमेंट्स अनऑर्डरली मींस देयर हैज नो इंडेक्स इन इट। देखो इसमें इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होती है, जैसे लिस्ट में होती थी ना, जीरो इंडेक्स पे इतनी वैल्यू है, इंडेक्स वन इंडेक्स पे इतनी वैल्यू है, टू पे इतनी वैल्यू है। इसमें ना इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, झंझट ही खत्म इसमें, ठीक है जी। और इसमें ना सेम डेटा हो तो वो नहीं आता है और हमारा प्रिंट आउट में, ठीक है ना, प्रिंट में। तो देखो कैसे, इसमें जैसे कि मैंने लिख दिया, देखो सेट बनाने के लिए हम सेट लिख लेते हैं यहाँ पे। सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और कर्ली ब्रैकेट्स में, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में सेट ए इज इक्वल्स टू, मैंने रखा 10, फिर रखा 20, और फिर रखा मैंने 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50, ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है ना। और फिर इसको प्रिंट आउट करवाया, प्रिंट ए, प्रिंट ए को करा मैंने, प्रिंट कर दो जी। देखो इसमें हमें शो हो रहा है ये येलो येलो लाइन, देखो कोई बात नहीं हो रहा है तो। फिर इसने प्रिंट करके दिया मुझे 10, इसने मुझे प्रिंट करके दिया 10, 20, 30, 40, 50, ये वाले सेम ऑर्डर के उसने प्रिंट करके नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये सेट है, सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं उसमें, ठीक है ना। ये जैसे मैंने 10 और 10 ये डुप्लीकेट वैल्यू एलिमेंट है तो उसमें नहीं आएगा ये, ठीक है जी। विल नॉट प्रिंट सेकेंड टाइम एज अ 10 इज प्रिंट डुप्लीकेट, ठीक है ना। जब वो सेकेंड टाइम प्रिंट नहीं होगा, एक बार प्रिंट हो गया तो हो गया, वो दूसरी बार उसमें डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। और इसमें हम ऐसे प्रिंट आउट प्रिंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट करते थे ना ए में इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो, जीरो की प्रिंट कर दो। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, ठीक है ना। इसमें इंडेक्सिंग होती ही नहीं है तो मैं प्रिंट कैसे कर दूंगा, ठीक है। वो बोलना चाह रहा है इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं तो मैं प्रिंट कैसे करके दे दूंगा आपको। अब देखो स्पेसिफिक टाइप सेट करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट वे है टाइप को बनाने का, var s2 इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू। इसका मतलब ही समझ रहे होंगे आप, इसमें इंट वैल्यू ही मिलेगी आपको, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं मिलेगी या बूल नहीं मिलेगा, ठीक है। कैन स्टोर ओनली इंट टाइप एलिमेंट एज सेट इट्स ऑफ इंट टाइप, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। कैन टाइप सेट टू, ठीक है ना। देखो वार मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं पूरे को पहले। तो यहाँ पे ऐसे कमेंट आउट, कमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल CTRL और प्लस दबाओ बैक स्लैश, ये वाला। जब आप ये दोनों दबाओगे तो कमेंट आउट हो जाता है, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करो, हो जाएगा आप पे भी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वन वे का, फर्स्ट वे। तो वार s2 इक्वल्स टू, देखो वार, वार से भी हम सेट बना सकते हैं, जैसे हमने वार से लिस्ट बनाया था ऐसे ही हम वार, क्या होता है वार ऑटोमेटिकली सजेशन कर लेता है ये सेट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है ना। वार s2 इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा मैंने 1, 2, 3, ठीक है। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख लेते हैं, चलो 5 ये लिख लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर दिया और यहाँ पे ये लगा के यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये लगाया ग्रेटर देन और लेस देन का साइन और इसको बंद कर दिया और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने s2 को, जी प्रिंट करके दे दो मुझे, ठीक है ना। s2 को मुझे प्रिंट करके दे दो, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दी वैल्यू, ये वाली प्रिंट हो गई जी, चल तो गया कोड, बढ़िया बात है जी, चल गया तो, ठीक है ना। ऐसे हम इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दूँ, कॉमा लगा के कुछ मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यू दे दूँ, अपना नाम दे दूँ तरुण, तो देखो इसमें प्रिंट ही नहीं होगा। देखो इसको रन करूँ तो मेरे पास एक एरर शो होगा, ये वाला एरर है, अ वैल्यू टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप इंटीजर, इंटीजर में वेरिएबल स्ट्रिंग ये स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैंने असाइन कर दिया पहले। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ तो ये सारा एरर हो जाएगा, फिर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू ही देनी होगी इसमें,
इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकता मैं, ठीक है। ऐसे होती है सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, सारी चीज़ पीछे जितना भी पढ़ाया है ना वो सब चीज़ रिलेटेड होती है, ऐसे ही नहीं पढ़ा देता कोई भी, ठीक है ना। ऐसे ही हम बूल कर सकते हैं सेट में। देखो अब सेकंड टॉपिक, सेकंड वे देखते हैं हम सेट से ही। सेट के अंदर ही मैंने एक असाइन कर दिया, ये बूल वैल्यू देगा वो, और उसमें ये होगी बूल वैल्यू ट्रू। देखो ऐसे जैसे इसमें है ना, देखो इसमें बूल S3 नाम भूल गए हम कुछ देना उसमें, ठीक है ना, इसलिए एरर शो हो रहा है, S3 दे दिया। और फिर मैंने इसमें वैल्यू दे दूँ ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है ना, और एक कर देते हैं फॉल्स, ठीक है ना। ये वैल्यू सिर्फ इसमें ही स्टोर होंगी और इसमें कोई और वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू स्टोर करना चाहूँ 5 तो एरर मिलेगा। सिर्फ मुझे इसमें 2 ही वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स होता है बूल का मतलब। तो और मैं इसमें एक और ट्रू करना चाहूँ तो देखो अगर मैं इसको कर भी दूँ ना तो मेरे पास सिर्फ प्रिंट में मिलेगा ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स एक बार ही मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, एक बार ही मिल रहा है, ठीक है। आगे समझ में ये क्या होता है, वार से भी कर सकते हैं हम, और सेट में इधर भी लिख सकते हैं और वार लगा के ऐसे लगा के हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसमें, ठीक है ना, दोनों तरीके याद रखो आप, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब करते हैं हम एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट। हमने लिस्ट में भी देखा था खाली सेट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा सेट EP इंट में कोई वैल्यू है खाली, जी खाली है वैल्यू तो हम उसको क्यों देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे हम उसमें कुछ खाली है तो हम क्यों देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट वैल्यू कुछ मुझे, और यहाँ पे खाली वैल्यू रख लेते हैं प्रिंट आउट में, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अ सेट इज एन इम्पोर्टेंट एल्स इट विल बी बिकम मैप। अगर मैं इसको ना दूं, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो क्या होगा वो हम आगे बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इफ यूजिंग var नॉट अ सेट कैन नॉट स्पेसिफाई टाइप ऑफ सेट। इसमें अगर मैं var लगाऊं और इसमें कुछ स्पेसिफाई ना करूं तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, var नॉट सेट। इसमें var जो होगा वो सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। अब प्रिंट आउट करते हैं। देखो इसमें मुझे पहले प्रिंट करके देखना है ये क्या प्रिंट जो मैं करूंगा उसमें EP जो है वो क्या वही है जो मैं करना चाहता हूँ। रन टाइम से प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, इंटीजर वैल्यू है क्या वो, देख तो देखो सेट है, सेट में सेट है और इंट वैल्यू है, कोई सेट में इंट वैल्यू है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये तो पता चल गया मुझे। वार अगर मैं वार करना चाहूँ, वार EP2 इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट दे दूँ मैं, ठीक है, खाली ब्रैकेट दे दिया मैंने, और फिर मैंने प्रिंट करवा के देखा EP2 को डॉट रन टाइम से, उसका टाइप चेक करके देखा क्या वो स्ट्रिंग है, तो देखो मुझे क्या मिला, मैप डायनेमिक मैप क्यों मिला। अब देखो मैंने उसमें कोई असाइन तो वैल्यू करी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्ट्रिंग कर देते हैं, चलो स्ट्रिंग कर देते हैं और फिर एक बार रन करते हैं ना तो मुझे मिलेगा, अब देखो अब मुझे मिलेगा स्ट्रिंग को चलो काट देते हैं, इंट ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी इसमें, इंट रखते हैं तो मुझे मिला सेट और सेट, देखो 2 बार सेट मिल गया, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर इंट वैल्यू रखना कंपलसरी होता है, ठीक है ना, सेट में कंपलसरी है यहाँ पे इंट वैल्यू रखना। अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो ये मैप बन जाएगा। अब ये मैप क्या होता है वो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैप नेक्स्ट चैप्टर है वो, हमारा पूरा एक स्पेसिफिक चैप्टर है वो, ठीक है ना। देखो सेट EP3 इज टू सेट, ऐसे भी हम इसमें खाली सेट को लिख सकते हैं, सेट के अंदर एक और सेट खाली, ठीक है। अब देखो इसमें हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डार्ट हैज अ सेट ऑफ अ मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेट I इज टू मेरा ये है, ठीक है जी, इसको पूरे को पहले काटो, फिर लिखो वॉइड मेन, अच्छे से वॉइड मेन ऐसे, और फिर इसको ऐसे, ठीक है। अब फिर मैं लिख देता हूँ सेट I इज इक्वल टू, सेट I क्या लिख देते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब मैं करना चाहता हूँ इसमें लेंथ को नापना चाहता हूँ, ठीक है ना। प्रिंट करते हैं I डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है जी, इसमें 5 अक्षर है जी, वो तो हमको पता ही है, तो 5 ही आएगा, देखो आंसर आया 5, ठीक है ना। अब मैं करना चाहता हूँ इसमें फर्स्ट अक्षर को प्रिंट करना चाहता हूँ, फर्स्ट अक्षर को मतलब कि पहले वाले को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या आएगा, मुझे मिलेगा I डॉट
फर्स्ट, आई डॉट फर्स्ट को जी प्रिंट कर दो, पहले वाले को प्रिंट कर दो, तो आप मुझे मिलेगा 1। देखो आउटपुट में मिला मुझे 1, ठीक है ना, 1 मिल गया। अब मैं करना चाहता हूँ इसमें जी लास्ट वाले को प्रिंट कर दो, प्रिंट आई डॉट लास्ट, जी लास्ट वाले को प्रिंट करके दे दो जल्दी से। तो मैंने इसको, मुझे लास्ट वाले को मिल गया 5, इसमें लास्ट 5 है तो 5 मिल गया जी, ठीक है ना। और क्या है, नोट्स में चलते हैं देखते हैं। और ये हमारा हो गया, फर्स्ट भी हो गया, लास्ट भी हो गया, लेंथ भी हो गई। इस एम्पिटी को देखते हैं, देखो इस एम्पिटी प्रिंट करते हैं, क्या वो एम्पिटी है, आई डॉट इज एम्पिटी, क्या ये एम्पिटी है जी, नहीं, हमको तो फॉल्स मिलना चाहिए इसमें, तो देखो मुझे फॉल्स ही मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज नॉट एम्पिटी, ये एम्पिटी नहीं है, तो आप देखा मुझे ट्रू, देखो ट्रू ही मिला। ये सारी चीज मुझको लिस्ट में पता है, और स्ट्रिंग मैंने पढ़ लिया, ये सारी चीज मैंने पहले से पढ़ ली है, तो मुझे दिमाग में घूम रही है, सब चीज अच्छे से घूम रही है। अगर मुझे नहीं आती होती तो मेरा पूरा ही ऊपर से जाती वैल्यू, सारी चीज ऊपर से जाती, ठीक है ना। डॉट ऐड का मतलब भी पता है मुझे, देखो इसमें मैं खुद कर सकता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे भैया आपसे पहले तो हम ही कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो कर रहे हो तो देखो इसमें आप खुद भी कर सकते हो। डॉट ऐड का यूज करा मैंने और इसमें वैल्यू डाल दी 100 और इसको यहाँ से भी बंद कर दिया जी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये डॉट 100 ट्रू हो गया। ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि डॉट 100 इसने प्रिंट कर दिया उसमें लास्ट में, ठीक है ना। अब ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उससे बोला है 100 को ऐड कर दो प्रिंट, और फिर आई को प्रिंट कर दो लास्ट में, फिर आई को दोबारा से प्रिंट कर दो, तो अब 100 उसमें प्रिंट होकर मिलेगा। देखो 100 प्रिंट होकर मिला मुझे उसमें लास्ट में, ठीक है ना। मैं अगर इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये मैंने हटा दिया, तो इसमें मुझे ट्रू मिलेगा। उसने ऐड तो कर दिया बट मैंने उससे बोला नहीं मुझे ऐड कर दिया आपने, फिर उसको प्रिंट करके दो, तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ जी प्रिंट करके दे दो उसको। एक बार जो आपने ऐड कर दिया है ना, तो आप उसको प्रिंट भी करके दे दो 100 आई को, ठीक है ना। आपने ऐड तो कर दिया, वो तो मुझे पता चल गई, तो आप उसमें ना ऐड भी करके दे दो आई को जल्दी से, ठीक है ना। तो उसने मुझे ऐड भी करके दे दिया 100, ठीक है ना। आगे समझ में। तो देखो और क्या है इसमें, और है ऐड ऑल, इसमें भी हम देखो ऐड ऑल का भी यूज कर सकते हैं, डॉट ऐड ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे ये लगा के यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। डेट और ऐड ऑल का यूज करते हैं, और एक काम करते हैं, यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन, यहाँ से प्रिंट फंक्शन हटा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 100 ऐड कर लेते हैं, 100 तो 100 को ऐड कर लेते हैं इसमें, चलो 100 ऐड हो गया, और 122 को ऐड कर लेते हैं, 133 को ऐड कर लेते हैं, 144 को ऐड कर लेते हैं, फिर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट मिला 1 2 3 4 5 100 1 2 2 1 3 3 4 4 4, ठीक है ना। ये सारी एड ऑल में भी फंक्शंस लिस्ट में आपने पढ़ा था, तो आपको पता था वो कैसे होगा, ठीक है ना। अब आपके पास एक, मैं आपको मतलब कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्रिंट सेट डॉट एलिमेंट एट, इतना करके दिखाओ मुझे, इसमें क्या होगा, रिटर्न एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, ऑफिशियली देयर इज नो इंडेक्स इज बट इज कैन यूज फ्यू मेथड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। देखो इसमें कुछ इंडेक्सिंग वैल्यू तो है नहीं, तो ये प्रिंट करके कैसे देगा, आप लोग सोच रहे होंगे। आप इसमें पहले आप खुद प्रोग्राम करो, फिर इसमें क्या शो हो रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना आप, ठीक है। और फिर आपके पास है प्रिंट सेट डॉट कंटेन्स 200, क्या इसमें 200 है, ट्रू और फॉल्स हो आएगा इसमें, ठीक है ना। और फिर सेट क्लियर करेगा, और फिर क्लियर करके वो लिस्ट बना दो आप उसमें, ठीक है ना। और फिर आप सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको सेट को भी आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो डॉट टू लिस्ट, ठीक है, इतना लगाओगे तो ये सारी चीज लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, मैंने सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना, आपको बस छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लिस्ट सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करने का, डॉट टू लिस्ट लगा दो, ये वाला लगा दो, तो सारी जो सेट है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो मोर मेथड्स आर एबल टू एंड प्रॉपर्टीज, इसमें अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लिस्ट में जितने भी मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं, आप उन सबको सेट में लगा के देखो और प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे सीख पाओगे, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप पे कुछ नहीं आएगा, आप अपना एआई कभी ही नहीं बना पाओगे, आप ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं मैप के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तो
अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताओ, इस वीडियो को भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा उससे, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।